नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मंत्रा में आपका स्वागत है। फिर से एक बार आपके सामने देखिएगा, हमने आपसे कहा था कि 18 के सुबह का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया था, 18 का शाम का पेपर है और पेपर का जो सिलेबस के अनुसार पेपर बना हुआ है। और एक बार मेरे कहने पे ये वीडियो आप देखिए और देखिएगा, वीडियो देखने से फायदे होगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या रखा गया है, क्वेश्चन किस बेस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। और आइएगा एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपके सामने पढ़िए क्वेश्चन को और जवाब देने का प्रयास करिएगा। ये देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। जो सिरके में जो अम्ल होता है वो होता है आपका सेट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सेट्रिक अम्ल होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने रहेगा। कह रहा है कि मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये जो आपका उपन्यास है ये लिखा गया है अरुंधति के द्वारा। अगला जो देखिएगा क्वेश्चन है आपका, वो क्या क्वेश्चन है मांगो देखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त, 31 दिसंबर और 25 नवंबर, 12 जनवरी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस आपका अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसका जो देखिएगा यहाँ पे विकल्प में होना चाहिए था 1098, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका 1098 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। हम्पी जो नृत्य, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, ये तो ऐसे आपको पता होना चाहिए था कि हम्पी कहां पर है। तो हम्पी जो नृत्य उत्सव है ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। कहां से है? कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और क्वेश्चन करने से आपको फायदे मिलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यम और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। विकल्प है बेंगलुरु, मैसूर और नई दिल्ली और पुणे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नेशनल वायरस साइंस इंस्टीट्यूट जो है ये आपका पुणे में है। कहां पर है? पुणे में है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का विभाजन किया था। अगर बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का जो विभाजन हुआ है वो हुआ है 1905 में और उस समय जो वायसराय है वो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका क्या किया गया है? विभाजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। इस विकल्प के अनुसार आप जाएंगे तो जो डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक जो होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है।
तो सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है उसे आपका बोलते हैं राजस्व बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्व बजट बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रस्थापित किया गया पाई गई है? इसका गुप्त, चोल, कुषाण, मौर्य। तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों की बात किया जाए तो ये चीजें मिलती है कुषाण वंश में, क्योंकि कुषाण वंश में मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली का विकास हुआ है। मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ये जो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका चाइना। चाइना में इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे सामने है आपका। कह रहा निम्नलिखित में से भारत के किन बंदरगाहों को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर का रानी के नाम से हम जानते कोच्चि बंदरगाह को। कोच्चि कहां पर? केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चरणों में किया गया था। कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के निम्नलिखित में क्या कर दिया गया? तो इसका नाम किया गया था मानव अधिकार परिषद। क्या कर दिया गया था? मानव अधिकार परिषद कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? मानव अधिकार परिषद कर दिया गया था। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पे मनाया जाता है? कुंभ मेला का जो होता है गंगा यमुना का हो जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आप देख पाएंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश वित्तीय यहां होगा नियामक निम्नलिखित में किस विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको बता दिया जाए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योग के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है आपका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि NIA का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? वो था ऑपरेशन अजय था। ऑपरेशन अजय के द्वारा निकाला गया था भारतीयों को उस क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता की बातचीत फिर से शुरू किया है? तो इसका देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा। विकल्प है मालदीव है, श्रीलंका है आपका और उसके बाद चीन है, म्यांमार है। तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। बीच में थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करने का
संकल्प लिया, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान किया गया था? तो ये हो जाएगा इसका। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विकल्प है गोवा है आपका, और तिरुवनंतपुरम है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक की नीति आयोग की एबीपी की पहल डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? डेल्टा रैंकिंग में चतुर्थ, पंचम, प्रथम और उसके बाद द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डा का उद्घाटन किया और इसका नवनिर्मित हवाई अड्डा का नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया आपका वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कह रहा है केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? आपको पता होगा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2017, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ब्रिक्स 2014 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। इस बार रूस कर रहा है ब्रिक्स की अध्यक्षता। ब्रिक्स में स्टार्टिंग में 5 देश थे, इसकी स्थापना 2009 में किया गया था। अगला कह रहा है वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल थे। कौन थे भैया? उर्जित पटेल थे 2016 में। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करवाने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 24 घंटे है। कोई विकल्प है क्या इसमें? हाँ, 24 घंटे होगा इसका आंसर। अगला कह रहा है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लिए जो लेखक है भैया, आप बहुत बचपन से पढ़े होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से संबंधित थे। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? आपको पता होगा इस बार जो मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया था और अच्छे विकेट लिए थे इस बार, इसीलिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? मोहम्मद शमी कहीं है? हाँ भैया, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? अगर हम बात करें क्यात की, तो क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा भी, या म्यांमार की मुद्रा है और राजधानी क्या है? नेपिदा है। किसकी? म्यांमार की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जब मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखिए रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है? यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है? यहाँ पे सैन्य की बात किया जा रहा है, सेना की बात किया जा रहा है। और सेना में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा मोबाइल एप्लीकेशन यम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आपका पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और उसके बाद विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। विकल्प आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि ये देखिए किसकी बात कर रहा है? पासपोर्ट सेवा की बात कर रहा है। अगर पासपोर्ट सेवा की बात करेगा तो किस मंत्रालय में आएगा? पासपोर्ट विदेश जाने आने की बात तो विदेश मंत्रालय होगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहा है। चंद्रयान 3 का रोवर का नाम क्या था?
रोवर का नाम क्या था आपका, इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रज्ञान आपका रोवर का नाम था। क्या नाम था, प्रज्ञान रोवर का नाम था। और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ये देखिएगा यहां होगा कुछ मिस्टेक हुआ है, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसका अयोध्या होगा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका जो सही जवाब होगा सर्ववेद महामंदिर का निर्माण तो किया जा रहा है भैया वाराणसी में किया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये देखिएगा जितने क्वेश्चन हमने कराया एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और देखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन आपका जीडी का एग्जाम चल रहा है तो उसमें भी आ सकता है, जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और बस आज के लिए इतना ही। और हमने आपको चारों शिफ्ट का पेपर करवाया है, तो एक बार हो सकता है हमारे आंसर में, आयोग के आंसर में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का फर्क आ सकता है, लेकिन मैंने पूरे तरीके से छानबीन करने के बाद आपको करवाया है, तो हो सकता है कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो एक बार आप देखिएगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।